कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस अलका लांबा ने किया आज प्रेस वार्ता। अलका लांबा ने कहा, नारी की लड़ाई को है छोड़ने वाले नहीं है। दिल्ली से निकलकर हम लखनऊ की सड़कों पर निकलने जा रहे हैं। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण भी निचले स्तर पर है। कल बाराबंकी में नारी न्याय सम्मेलन किया जाएगा। यूपी के सभी जिलों में नारी न्याय सम्मेलन होगा। 50 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी। पीड़ित शोषित बहनों के दरवाजे तक कांग्रेस जाएगी और उन्हें हक दिलाएगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए हम नंबर जारी करेंगे। इस पर मिस्ड कॉल करके न्याय यात्रा से बहनें जुड़ सकती हैं। 9891802024। डोनेट फॉर न्याय कैंपन भी लॉन्च होगा। एक दान देश की बेटियों के नाम कैंपन लॉन्च किया जाएगा। इस दान को राजनीतिक कार्यक्रमों के इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा। ये दान पीड़ित बेटियों और उनके परिवार को सौंपा जाएगा। न्याय योद्धा बनने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ने के लिए 9891802024 हम लोगों ने एक और कैंपेन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर के नीचे शुरू किया है। डोनेट फॉर न्याय, डोनेट फॉर। तीसरा भागीदारी न्याय, चौथा किसान न्याय और पांचवा श्रमिक न्याय। इन 5 न्याय के ऊपर भारत जोड़ो यात्रा और 2024 का हमारे चुनाव का पूरा जो है वो टिका हुआ है कि हम लोगों के बीच में जाकर इन 5 बचाओ नारा है, बेटी बचाओ, लेकिन हकीकत है अपराधी बचाओ। यौन उत्पीड़न बलात्कार के दोषी अपने विधायक, अपने सांसद, अपने मंत्रियों को बचाओ। ये 10 साल का ये न्याय हुआ है। भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण देश का नाम रोशन करने के इस कांग्रेस भवन में भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की ओर से मैं आप सभी पत्रकार साथियों का यहाँ स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ आज लोकतंत्र में उठ रही आवाजों को जिंदा रखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ। जो धर्म में फर्ज है वो चुनाव आयुक्त का है। चुनाव आयुक्त और 2 सदस्यों की नियुक्ति अकेले अब सरकार नहीं करेगी बहुमत से। प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे, कमेटी फैसला करेगी। प्रधानमंत्री जी, आप 400 सीटें लेकर आ रहे थे तो क्या डर था कि आपने बहुमत का इस्तेमाल करते हुए लोकतंत्र की हत्या करते हुए 150 सांसदों को आजादी के 75 साल में बन रही है, सांसद बन रही है, लेकिन मुख्यमंत्री की बात कहें, उप मुख्यमंत्री के पदों की शपथ की बात कहें। ये राहुल गांधी जी का सपना था। केरला की हमारी जो है ब्लॉक अध्यक्षों की, महिला कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक में राहुल गांधी जी ने ये कहा कि अगले 10 साल में देश की 50% राज्यों में महिला मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए वो देखना चाहते और ये कांग्रेस का लक्ष्य है जिसके लिए हम चल रहे हैं। सवाल राहुल गांधी जी से हमने भी पूछा कि राहुल जी, आजादी के 75 साल में बहुत महिला मुख्यमंत्री सुना और दिखाया ना जाए, लेकिन मेरी सोच के विपरीत लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उत्तर प्रदेश, जिसे मिनी भारत कहा जाता है, कि अगर देश की आबादी के बाद सबसे बड़ा आबादी में राज्य आता है तो उत्तर प्रदेश आता है। सो आप सभी का धन्यवाद करती हुए एक निवेदन करूंगी आपके सवाल लेने से पहले। मुद्दे बहुत हैं, मुझे मालूम है, लेकिन हमारे बहुत से राष्ट्रीय नेता जो पीड़ित है, शोषित है, अन्याय है, मामले दर्ज नहीं है, दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हम उन बहनों के दरवाजे पर इन यात्राओं और इन सम्मेलन से पहुंचेंगे। राहुल गांधी जी की इस यात्रा में हम बहनें कैसे शामिल हो सकती हैं, कैसे जुड़ सकती हैं और कैसे अपनी बात को राहुल जी से कह सकती हैं। यात्रा यहां पहुंचेगी। हमारे प्रभारी भाजपा के विधायक 14 साल की नाबालिग बेटी के 2014 में बलात्कार होता है। फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस चलने का दावा था। दोषियों को फांसी, नाबालिग बेटी पोक्सो कानून के तहत फांसी की सजा। क्या हुई इन्हें फांसी? 14 का मामला को
दोषी करार दिया जाता है और उनको कैद दी जाती है। चिन्मयानंद, कन्हैयालाल मिश्रा, बीजेपी सांसद और केंद्र और हरियाणा की भाजपा की WJ की तानाशाह सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, इंटरनेट बंद कर दिए गए, रास्तों पर कील बिछा दी गई है, रास्ते बंद कर दिए गए कि किसान दिल्ली की दहलीज पर ना जा पाए। तो प्रधानमंत्री जी 400 का दावा आपका देश का जो अन्नदाता है वो फेल करेगा। 400 के दावे में हमारी आधी आबादी बेटियां इस मंच पर देश की आधी आबादी के न्याय मांग रही है। बलात्कारियों के पोस्टर ब्रजभूषण